अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, क्या हम वाकई पहले जैसे ज़हीन रहे हैं या फिर हमारी सोच ऐसा ऐसा हमसे छीनती जा रही है। आज ये एक खामोश हकीकत है जिस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही एआई जिसे हमने अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए अपनाया, आज वही हमारे दिमाग को ऐसा ऐसा सुस्त बना रही है। जितना ज्यादा हम चैट जीपीटी और दूसरी एआई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ही हम कम खुद सोच रहे हैं। ये बात मानना तकलीफ दे है, क्योंकि मैं खुद इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा रहा हूँ। मैंने खुद एआई को इस्तेमाल भी किया है और इसे फरोग भी दिया है। लेकिन हाल ही में एक साइंसी तहकीकात की गई और उसमें एक चौंका देने वाली तस्वीर हमारे सामने रखी गई। हम सबको लगता था कि एआई हम सबको और तेज और समझदार बना देगी, मगर हकीकत ये है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर कमजोर होता जा रहा है। दोस्तों, आज से चंद साल पीछे जाकर याद करें कि आपको कितने फोन नंबर्स याद होते थे, किसी दोस्त का या फिर किसी रिश्तेदार का। कम से कम आपको 3-4 फोन नंबर्स तो ज़हन में होते थे। आज सोचें कि अगर मोबाइल गुम हो जाए तो आप में से कितने लोग हैं जो किसी एक नंबर पर भी कॉल कर सके। क्योंकि व्यूअर्स, हमने याद रखना ही छोड़ दिया है, हमने सोचना छोड़ दिया है, हमने सब कुछ अपना एक मशीन के हवाले कर दिया है। बिल्कुल सेम एज इट यही हाल रास्तों का है। पहले इंसान रास्तों को जानता था, शहरों को जानता था, रास्तों में आने वाले मोड़ को याद रखता था और निशानियों से रास्ता ढूंढ लेता था। लेकिन आज हम आंखें बंद करके गूगल मैप के पीछे चल पड़ते हैं और हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हमारा दिमाग तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। व्यूअर्स, ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन आगे चलकर यही छोटी बातें बड़ी आदतों में तब्दील हो जाती हैं। तहकीकात बताती हैं कि जो लोग नेविगेशन पर कम इन्हिसार करते हैं, उनका दिमाग वो लोग जो नेविगेशन का यूज करते हैं उनसे ज्यादा चलता है। मिसाल के तौर पर आप एक टैक्सी ड्राइवर को देख लें, इनके दिमाग का याददाश्त और सोच से जुड़ा हिस्सा आम इंसान के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होता है। और अब जरा एआई के बारे में सोचें, ये सिर्फ रास्ता नहीं बताती, ये आपके लिए एक कंप्लीट मजमून लिख देती है, फैसले तजवीज कर देती है, कोड भी बना देती है, हत्ता कि ये सोचने का अमल भी खुद बना लेती है। जो कि एक इंसान का काम होता है वो भी ये मशीन कर रही होती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि क्या हम इससे सहूलत ले रहे हैं या फिर अपनी सोच को कुर्बान कर रहे हैं। 2025 में होने वाली एक तहकीक में लोगों को मजमून लिखने के लिए इन ग्रुप्स में अलग अलग तकसीम किया गया। तो इन 3 ग्रुप्स में एक ग्रुप ने जीपीटी का इस्तेमाल किया, एक ने गूगल रिसर्च का इस्तेमाल किया और एक ने अपना माइंड यूज किया। तो व्यूअर्स, जब इन तीनों ग्रुप्स के नतीजे को देखा गया तो नतीजे काफी खौफनाक थे। जो लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके दिमाग में सबसे कम सरगर्मी देखी गई। वो लिख रहे थे मगर सोच नहीं रहे थे और वक्त के साथ वो इतने आदी हो गए कि वो सिर्फ कॉपी और पेस्ट करने लगे। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि वो खुद भी नहीं बता सकते थे कि उन्होंने आखिर लिखा क्या है, जबकि इसके मुकाबले में जिन्होंने खुद से सोचा, खुद से लिखा, गलती की और दोबारा कोशिश की, इनकी याददाश्त उनसे ज्यादा मजबूत और ज्यादा मुस्तहकम थी। तो व्यूअर्स, यही फर्क है मशीन के सहारे जीने में और इंसान बनकर सोचने में। दोस्तों, हमारा दिमाग अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। ये जिस्म का अगरचे 2% हिस्सा है, मगर हमारी तवानाई का 20% इस्तेमाल करता है, जबकि कुदरत ने इसे आसानी के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल के लिए बनाया है। अगर इंसान के दिमाग को कुछ चैलेंज ना मिला जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होता जाता है और हत्ता कि वो बिल्कुल सीखना ही छोड़ देता है। अगर जद्दोजहद ना हो तो समझ पैदा ही नहीं होती। एआई को मुकम्मल तौर पर छोड़ना मसले का हल नहीं, बल्कि इसको अपना दिमाग बना लेना ये सबसे बड़ा नुकसान है। एआई को मददगार बनाएं, मालिक नहीं। सोचना मत छोड़े, गलती करना सीखें और अपने दिमाग को जिंदा रखें। याद रखें दोस्तों, जो कौमें सोचना छोड़ देती हैं वो कौमें सिर्फ सहूलतों के गुलाम बन जाती है और जो इंसान अपनी सोच की हिफाजत करता है वही शख्स असल में मुस्तकबिल का मालिक होता है।